हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार की ओर से गठित कमेटी की बातचीत फिर से विफल रही है। महिपाल ढांडा ने कहा है कि छात्र राजनीति का शिकार हो रहे हैं। छात्र वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिर जीत लिए एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में महिपाल ढांडा ने कहा कि छात्र वीसी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आज भी छात्रों का प्रोटेस्ट जारी ही है और जो कल वार्ता हुई है उसमें बताया ये गया है कि कमेटी ने सभी मांगों को मान तो लिया है, लेकिन तुरंत प्रभाव से सभी मांगों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। पर छात्रों का कहना यह है कि तुरंत प्रभाव से सभी मांगों को पूरा किया जाए। तो इस वजह से छात्र आज भी प्रोटेस्ट करेंगे। बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है। वो कॉमन पॉइंट नहीं आ पा रहा है जिस पर आकर इसको रिजॉल्व किया जाए, इस इशू को। हालांकि मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से ये तक कह दिया गया है कि यहाँ राजनीति अब होने लगी है, छात्र राजनीति के शिकार हो गए हैं। ये उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट तो विधानसभा में कांग्रेस ने पहले ही लिख दी थी। तो वार्ता में कोई सहमति फिलहाल बनती नहीं नजर आ रही है और छात्रों का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे अब उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि, प्रोटेस्ट आज भी जारी, कल भी कोई सहमति नहीं बन पाई, स्टूडेंट्स भी आपके आसपास शायद मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए और बताइए वहां से अपडेट सारे। देखिए, कल 2 दिनों की लंबी बातचीत हुई, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि एक तरह से ये मैराथन थी, जो पिछले 2 दिन से लगातार सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता थी और स्टूडेंट्स का 15 से 20 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल था, जिन्होंने तमाम बातें अपनी रखी और उन्होंने उनकी बातें सुनी और उन्होंने अपनी बात रखी और स्टूडेंट ने अपनी बात रखी। हालांकि कल की जो मीटिंग थी उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है सहमति बनती नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल एन मौके पर जब मीटिंग ख़त्म हुई तो निष्कर्ष यही सामने आया कि सहमति नहीं बनी है। अगर हमने जो पक्ष है उनका तो बता दिया कि जिस तरह से जो कमेटी सरकार ने गठित की थी, उनका तो ये कहना है कि हमने तमाम मांगे, हमने किसी भी बात पर एतराज़ नहीं किया। 8 मांगे थी स्टूडेंट्स की और वीसी को जो बर्खास्त करने की मांग थी, जिस पर छात्र नहीं मान रहे थे, उस पर भी वो तैयार हैं कमेटी का गठन करने के लिए, लेकिन चूँकि वो कमेटी को गठन करने में वक्त लगेगा और उनका ये कहना था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत चाह रहे हैं कि तुरंत वीसी की बर्खास्तगी हो। लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरी तरफ ये कहना है कि उन्हें लिखित में किसी भी तरह का आश्वासन कोई नहीं मिला। उन्हें सिर्फ जाते ही ये कहा गया था कि इनकी तमाम बातें मान ली गई हैं और अब जो बड़ी मांग थी, जो उस वक्त जो मांग थी, जो स्टाइफंड की मांग थी, जो स्कॉलरशिप की मांग थी, वो अब एक तरह से बैक में चली गई है और स्टूडेंट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि वो जो है वीसी की बर्खास्तगी के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक छात्र महापंचायत का आयोजन भी होने जा रहा है। इस वक्त हम वहीं पर हैं जब पिछले 12 दिनों से लगातार जो छात्र हैं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जो लाठीचार्ज की जो घटना हुई वो बहुत गलत थी, उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया गया और उनकी जान को भी खतरा है। अभी भी उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं है कि जब तक यहाँ पर वाइस चांसलर की नियुक्ति रहेगी तब तक वो सेफ नहीं है, छात्रों का ये कहना है। और इस वक्त मेरे साथ कुछ छात्र भी हैं जो कल के प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल थे और इस वक्त हम लोग धरना स्थल पर भी मौजूद हैं। मोहित, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने बता भी दी उनकी बात। आपकी बात क्या है, अब बात कैसे आगे बढ़ेगी? सर, हमारी मांग वही है सर, हमारी 8 मांगे मान ली जाए, हमने कोई नाजायज़ मांगे तो की नहीं है सर। सर, जो यूनिवर्सिटी में सर जो हायर अथॉरिटी है वो वीसी सर है सर। अगर कल को सर ये मांगे मान भी ली जाती है सर, साथ की साथ मांगे, वाइस चांसलर के पास इतनी पावर फिर भी है सर कि वो 7 मांगों को फिर से निष्क्रिय कर देंगे सर। ये इतने, और अभी भी सर हमारा जो HAU प्रशासन है वो ये कहता है कि जो बच्चों के ऊपर FIR हुई है वो सिर्फ नेगोशिएशन के लिए हुई है। अगर मैं मंत्री साहब सरकार से सर ये चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, वो हम अपने आप को सर हमें अपना गार्जियन कहते हैं सर, क्या एज ए गार्जियन वे ऐसे लोगों के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित मानते हैं जो ये कहते हैं कि नेगोशिएशन के लिए हमने इनके ऊपर FIR कर दी, इनका करियर 1 मिनट में दांव पे लगा दिया सर? क्या सरकार इस चीज़ का जवाब दे सकती है सर? लेकिन आपकी मीटिंग पूरे 2 दिन चली, घंटों चली, 8 घंटे पहले दिन चली, उसके बाद 6 घंटे। तो
कहाँ पर इतनी देर क्या वार्ता हुई, अगर थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। सर हमारी जो मांग है वो इसी चीज़ पर अटकी हुई है सर कि भाई हमें वीसी सर का तुरंत इस्तीफा चाहिए सर, क्योंकि वीसी सर आज नहीं तो कल फिर से ऐसी हरकतें करेंगे जो अब भी वो कर रहे हैं सर। बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना, बच्चों को मेंटल टॉर्चर करना, घर पर फ़ोन मिलाना, लड़कियों के घर पर फ़ोन मिला के उन्हें कैरेक्टरलेस तक कहना, ये ऐसे कार्य अभी भी कर रहे हैं सर। तो हमें इस प्रशासन पे कैसे विश्वास रहेगा सर? अब बच्चे अंदर जाने में भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं सर। कल को कुछ किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है सर, उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? एक आरोप उन्होंने ये लगाया कि छात्र जो हैं अब राजनीति का शिकार हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस बैक में है। सर ऐसे कोई नहीं है सर, हम सभी छात्र हैं सर। यहाँ पर आप देख लीजिए सर, इन मासूम छात्रों को सर राजनीति करनी भी नहीं आती, राजनीति का मतलब भी नहीं पता सर। हम तो सर 12वीं पास 12th पास करके अभी MSc में पहुँचे सर। हमें ना इससे पहले ना तो यहाँ पर कोई राजनीति होती थी सर, ना अब हो रही है सर। हम ना किसी राजनीतिक पार्टी ने आकर हमसे कोई अलग से मांग ऐड करवाई है। हम उन्हीं मांगों के साथ जो शुरू दिन से बैठे हैं, उन्हीं मांगों के साथ अब भी अड़ी गए सर। अभी जिस तरह से अब क्योंकि सरकार से बातचीत के लिए आप लोग यहाँ पर हो, तो अब जिस तरह से जो बातचीत है, सरकार ने तो कहा है अभी भी हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा? सर बातचीत के लिए हमारे दरवाजे भी हमेशा खुले थे, आज भी खुले हैं। यदि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है, हम हर समय तैयार हैं, हमारी पूरी कमेटी। और हमारी मांगें बिल्कुल साफ़ हैं और वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। उन पे यदि सरकार एक्शन नहीं लेती है तो ये एक तरह से पूरे हरियाणा के भविष्य को दाव पे लगाने वाली बात है। कल की जो छात्र महापंचायत है, उसमें किन किन लोगों को न्योता दिया गया? सर हमने सभी पक्ष विपक्ष, किसान, मजदूर संगठन, छात्र संगठन सभी को न्योता दिया है। सभी आमंत्रित हैं, जो भी न्याय का साथ देना चाहता है वो सभी आमंत्रित हैं कल। अब ये आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि सरकार से आपकी बातचीत करनी है, इसीलिए आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी 8 मांगे हैं, सरकार ने कहा हमने मान ली हैं, तो अब आप बात आगे कैसे बढ़ेगी, मसला हल कैसे हो? देखिए हमारे बीच में सरकार का प्रतिनिधिमंडल आया, 4 लोग, 3 मंत्री 1 विधायक था। उसका हम स्वागत करते हैं और हमने कोई भी रास्ता टॉक के लिए बंद नहीं किया। अगर वो आज भी हमें बुलाएंगे टेबल टॉक के लिए, हम जाएंगे। लेकिन मीटिंग के अंदर व्हाट्सअप खेला जा रहा है कि वहाँ जो मीटिंग के अंदर लोग बैठे वो आप सिर्फ व्हाट्सअप की चैट लगे हुए हैं, बातें सुन के बच्चों को दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। जिस तरीके से मंत्री साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं मीटिंग के बाद, यानी एक तरफ वो कह रहे कि हमारे बच्चे हैं, दूसरी तरफ वही लोग कह रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों का शिकार हैं। हम उनको बताना चाहते हैं, पहले दिन जब हमने धरना किया तो सबसे पहले हमारे समर्थन में बीजेपी का विधायक पनिहार जी यहाँ आए थे। उसके बाद हमारे बीच में भिवानी लोकसभा के जो सांसद वो भी आए हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टियों का अड्डा नहीं है। हम सब से अपील कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, पक्ष से हो, सत्ता विरोध से हो, सब आइए। ये न्याय का सवाल है। अगर आज ये हम पिटे हैं, कल और विद्यार्थी पिटेंगे। हमारे ही भाई बहनों का एक करैक्टर का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का, नस्लों का सवाल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो छात्र महापंचायत होगी, पूरा एक बहुत बड़ा आंदोलन का एक स्वरूप लेगी और बड़े आंदोलन की हम कल यहाँ से घोषणा करने वाले हैं। और एक क्या हो सकता है वो हम कल पंचायत के अंदर, आज हमारी कमेटी की मीटिंग है रात को, हम उसमें डिस्कस करके हम कल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारे जो आदर्श हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हैं, शहीद उधम सिंह रहे हैं, भगत सिंह हैं, सावित्रीबाई फुले, हम उनके आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। तो हम उन्हीं आदर्शों के हिसाब से हम अपना शांति प्रिय आंदोलन चलाएंगे। हम अनुशासनात्मक लोग हैं क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। ये कैंपस हमारी ही मेहनतों से, हमारे परिवारों के सहयोग से बना हुआ है। ये किसी के बाप की पपोती नहीं है। हम कोई अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, ये हमारी तरफ से विश्वास है पूरा। अभी बातचीत के रास्ते हैं, आपको लगता है, उम्मीद है? अगर सरकार हमारे को बुलाएगी तो हम बातचीत के लिए जाएंगे, कभी मना नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि छात्रों ने अपनी बात रखी है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर अभी भी सरकार हमें बातचीत के बुलाएगी तो हम पीछे कदम नहीं उठाएंगे, हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात वही है जहां पर बात अड़ती है, वो है VC की बर्खास्तगी। छात्रों ने 2 दिन की लंबी मीटिंग के बाद एक बार फिर से साफ कर दिया है कि ये बातचीत जो है वो तभी आगे बढ़ेगी जब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के VC जो हैं उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और अगर उसमें समय लग रहा है तो छात्रों का ये भी कहना है कि उन्हें रिटर्न में कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उन्हें विश्वास हो कि आगे की जो कार्रवाई है वो ज़रूर होगी।
लेकिन शशि, ऐसा हो नहीं पा रहा है। कमेटी कह तो रही है कि हम सभी मांगों को मान रहे हैं तुरंत प्रभाव से, लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, लिखित में आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं छात्रों को। ऐसे में वो कॉमन पॉइंट नहीं आ पाएगा। ऐसे में जो प्रशासन का पक्ष है वो भी जरा आप बताइए कि तुरंत प्रभाव से क्यों वो नहीं उन मांगों को पूरा कर पा रहे हैं। देखिए कल जो तमाम जो मीटिंग 2 दिन चली है उसमें बेशक सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई थी, लेकिन ज़िला प्रशासन की उसमें अहम भूमिका थी। हिसार के डीसी उसमें थे और हिसार के एसएसपी उसमें थे, तो तमाम लोग उसमें शामिल थे। उनकी मध्यस्थता में ही छात्रों को बुलाया गया था और जहां तक मेरी जानकारी है शायद उन लोगों ने ही छात्रों को मीटिंग के लिए कॉल किया था। तो ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर है। तमाम जो ये धरना है, ये आंदोलन है और जो बातचीत है उस पर पूरी नज़र रखे हुए है। लेकिन कल जिस तरह से सरकार की बात आ गई थी, क्योंकि छात्र कल बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी बात रख दी है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि हम भी तुरंत ही चाह रहे हैं कि वीसी का हो, लेकिन हमें रिटर्न में यानी कि कुछ कंक्रीट मिले कि ताकि आने वाले दिनों में जो उनकी मांग है वो पूरी होती नजर आए। उनका ये कहना है कि जब बातचीत वर्बली होती है तो बात जो है वो मामला जो है वो जल्दी ठंडे बस्ते में चला जाता है। और उनका ये कहना है कि अभी भी उन्हें अगर सरकार अभी भी बुलाती है तो वो तैयार हैं, लेकिन फिर से बड़ी बात वहीं पर आती है। उनका ये कहना है कि जब तक वीसी की बर्खास्तगी के लिए उन्हें कोई कंक्रीट पत्र या लेटर या रिटर्न में कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। और बड़ी बात दूसरी ये भी है कि कल छात्र महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है हिसार के इसी 4 नंबर गेट में। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र पिछले 12 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हैं और जिस तरह से मौसम की गर्मी है आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है। एक सिंपल से टेंट लगा के छात्र यहाँ पर बैठे हैं। बेशक छात्र अब चाह रहे हैं कि मामला जो है वो मतलब बातचीत से हल हो, लेकिन बड़ी बात वही है जो मैंने आपको बार बार बताई कि वीसी की जो बर्खास्तगी है वो इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। स्कॉलरशिप और इसका सोल्यूशन निकालना जल्द से जल्द बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स भी अपने पढ़ाई पे वापस लौट पाए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शशि, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। दरअसल संदीप आजाद जी कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। वेद प्रकाश विद्रोही जी कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। विजेंद्र रेड्डू जी कनेक्ट हो गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप आजाद जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, वार्ता भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, मांगे भी मानी जा रही है, आश्वस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं छात्रों को आप? जी पूजा जी, देखिए जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और जिस विषय को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था उस विषय को मुझे लगता है कि सारे जो स्टार्टिंग की जो मांगे थी विद्यार्थियों की, छात्रों की जो इस आंदोलन को कर रहे थे, उनकी सारी मांगों को मान लिया गया है। और मेन जो जिस मुद्दे को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था उस मुद्दे को भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ये मुद्दा था कि स्कॉलरशिप में जो कटौती की गई थी वो स्कॉलरशिप एज इट इज उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बहाल कर दी है। पूजा जी, मैं देखिए मैं हिसार का रहने वाला हूँ और छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो ऐसे आंदोलनों में हम भी बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, कम से कम 10 साल हमने छात्र राजनीति की है। इस समय जो हालात है वहाँ पर वो बिल्कुल, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि अब छात्र उस आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने उन छात्रों को अपना मोहरा बना रखा है अपनी राजनीति, क्योंकि और उनको कोई मुद्दा प्रदेश में दिख नहीं रहा है, उनको यही उनको एक मौका दिख रहा है, मतलब ये कि सरकार को घेरने का या सरकार के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट करने का। वो खुद सामने ना आकर के छात्रों को मरा बना रखा है। अब शशि जी जब बातचीत कर रहे थे वो छात्र से प्यार से बात कर रहे थे और उनकी बात से साफ झलक रहा था कि उस आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब जो पीछे से पूरा जो बैकिंग हो रही है, चाहे वो कांग्रेस तो पूरी वहीं बैठी है। कांग्रेस को तो कोई काम ही नहीं है दूसरा, पूरी कांग्रेस वहीं जाकर के बैठ गई है, उनका पूरा नेतृत्व वहां जाकर के बैठ गया है। अब वो छात्रों को आंदोलन समाप्त नहीं करने देना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आंदोलन लंबा चले, सरकार को उनको घेरने का मौका मिले। लेकिन अब छात्र, कल भी जब बातचीत हुई, छात्रों ने आज भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। वीसी की बर्खास्तगी कभी इस आंदोलन का मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा कुछ और था। अब छात्र नहीं जा रहे, छात्रों का एग्जाम तक। आपके हिसाब से वीसी की बर्खास्तगी जायज मांग नहीं है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल वीसी की बर्खास्तगी इस आंदोलन का मुद्दा था ही नहीं। जिस प्रोफेसर ने छात्रों पे लाठियां मारी या छात्रों के ऊपर हमला किया था, उनको रोकने का प्रयास किया, उस स्थिति में उस पर एफआईआर हो चुकी है। छात्रों की पहले यही मांग थी कि उस पर एफआईआर की जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया एफआईआर करके। लेकिन अब ये वीसी की बर्खास्तगी की मांग है, ये विद्यार्थियों की मांग नहीं है, ये मांग जो है वो विपक्षी पार्टियों की मांग है। और एक ग्रुप जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा है, जो सरकार की नीतियों के विरोधी है, उनका जो विरोध करने वाला ग्रुप है वो पूरा सक्रिय है। मैं उस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैंने देखे वहाँ के आंदोलन भी देखे, वहाँ के विद्यार्थियों को भी जानता हूँ, सब जानता हूँ।
आंदोलन है, अब वो विद्यार्थी नहीं चला रहे, ये आंदोलन पूरा विपक्षी दल चला रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको मैं रुकअप करना चाहती हूँ। आप तो साथ देने की बात कर रहे हैं, संसद में ये मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं, पर उनका साफ तौर पर कहना है ये जो मांगे उनकी थी वो तो मान ली गई है, जो इनिशियली मांगे थी। अब वीसी की बर्खास्तगी की मांग आपकी तरफ से बैक सपोर्ट दिया जा रहा है और आंदोलन लंबा चलते रहे आगे चलकर, ये आरोप वो लगा रहे हैं। आपका जवाब? एक तो भाजपा सरासर झूठ बोल रहे, विपक्षी दलों ने ना तो ये आंदोलन शुरू किया, ना विपक्षी दलों के कहने से इन्होंने छात्र भर्ती बंद की, ना विपक्षी दलों के कहने से इन्होंने छात्रों को पीटा, ना विपक्षी दलों को कहने से प्रोफेसर लोग और फैकल्टी के लोग लाठियां, हॉकी और स्टिक लेकर छात्रों पर गिरे। जो कुछ हुआ है वो यूनिवर्सिटी परिसर में हुआ, और कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। 13 दिन पहले जब ये रात को लाठीचार्ज हुआ, कृपा करके आप अपना ही जी न्यूज का बुलेटिन उठा के देखें। आपने उस समय, मेरी भी राय उस समय भी ली थी सुबह, और उस समय आपने ही बताया था, आपके ही पत्रकार ने बताया था कि छात्र वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं अपनी अन्य मांगों के साथ, कि भाई इस वीसी ने हमको पीटा है, अवैध ये जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये पहले दिन की मांग है, जब कोई विपक्ष का नेता वहां पहुंचा ही नहीं था, और जैसे छात्र नेताओं ने आपने ही सुनाया, सबसे पहले पहुंचने वाले भाजपा के विधायक थे। तो पहले तो भाजपा के नेता पहुंचे हैं, विपक्ष के तो बाद में पहुंचे हैं। तो ये कहना कि भाई छात्र, ये विपक्ष या कांग्रेस की मांग है, क्या कांग्रेस हवा दे रही है? अगर इस तरह ये झूठ बोलेंगे तो आंदोलन कैसे खत्म होगा? जब ये सार्वजनिक रूप से इस तरह झूठ बोल सकते हैं। और छोड़िए, आपके ही चैनल पर 4-3 दिन पहले एक भाजपा के प्रवक्ता ने, उस समय भी मैं डिबेट में था, शिवांगी जी आपकी एंकर थी, शाम की 5 बजे की डिबेट थी, भाजपा के तो प्रवक्ता ने घोषणा कर दी थी कि भाई सारी मांगे मान ली है, और वीडियो आ गया है, वो आ गया है, मगर हमें तो जानकारी नहीं, अगर होगी तो आपके पास, तो वो बात झूठ निकली। तो ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। ठीक है सर, संतुष्ट करना सरकार का काम छात्रों को है, छात्र संतुष्ट हो जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम तो केवल छात्रों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन कर रहे हैं, और सरकार को बाध्य कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि सरकार छात्रों से वार्ता करके इस समस्या का समाधान करे। हम तो पहले दिन से कह रहे थे मुख्यमंत्री की वार्ता करके समाधान करवाई। जब मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों और 1 विधायक की कमेटी बनाई, तब आपने हमसे पूछा, हमने उसका भी स्वागत किया। ठीक है, 2 दिन खत्म कर रहा हूँ, 2 दिन तक मैडम इनकी वार्ता चल रही थी। क्या हमने कभी कहा कि वार्ता ना? हम तो पहले। ठीक है, देखिए एट लास्ट तो ये मैटर करता है कि आंदोलन खत्म हो, जो छात्र हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि वो अपने स्टडीज पर, अपनी पढ़ाई पर वापस लौट पाए। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, और अब विजेंद्र रेड्डू जी आपका रिएक्शन में चाहती हूँ। क्या लग रहा है आपको सर, राजनीति हो रही है, ये जो आंदोलन है, इनका जो प्रोटेस्ट है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, या फिर नहीं आश्वस्त कर पा रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? पूजा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा इस मामले में, एक कहावत है हरियाणा प्रदेश में, नाच में जाना आंगन टेढ़, तो नाचना नहीं आता, आंगन में कमी निकालने का काम करते हैं। विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए सारे दल जाए, कोई भी दल जाए, कोई भी संस्था जाए, कोई भी समर्थन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करने के लिए, उनके समर्थन में खड़ा होने के लिए जाते हैं। समझौता होना है, फैसला होना है छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में होना है, एग्रीकल्चर प्रशासन के बीच में होना है, उन दोनों के बीच में फैसला होना। दोनों की कमेटियां हैं, सरकार को छात्रों की कमेटी बैठ करके फैसला कर रही है। यदि कोई दल वहां पर जाता है, उनका समर्थन करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उसकी सरकार की पड़ता है, विद्यार्थी की फर्क पड़ता है? ये कहना बिल्कुल ही सरकार की कमजोरी है कि वहाँ वो दल चला गया, वो दल चला गया, वो संस्थाएं चलेगी, ये बिल्कुल गलत है। अब इसकी जो मूल जड़ के बीच के कारण शुरू होती है, वीसी साहब ने कटौती करेंगी, स्कॉलरशिप में कटौती। ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से सर माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।